एक खबर जब हम निकालते हैं तो उसके बाद उसकी कई चीजें बाहर निकल के आती हैं। उस खबर को लेकर हम लोग भी क्यूरियस रहते हैं कि इसके आगे क्या होगा। एक ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले हमने निकाला था घर के कब्जे को लेकर के, जिसमें आपको बता दें तो एक जज साहिबा हैं, उनका भी नाम आया था और यहाँ के जाने माने लोग जो अपने आप को बताते हैं कि हम वकील हैं या हम सिविल डिफेंस में हैं या कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम हैं, उनका नाम आया। उसके बाद कई ऐसी चीजें बाहर आई जिस पे हमें फिर से ये रिपोर्ट बनानी पड़ रही है। हमसे भाई साहब ने संपर्क किया था, आप देख रहे होंगे बगल में भैया बैठे, भाई साहब ने संपर्क किया था हमसे और बुलाया कि उसके बारे में और चीजें हम आपको जानकारी देना चाहते हैं जिस मकान के कब्जे को लेकर के आपने खबर चलाई। खबर क्या है, मामला क्या है, ये पूरा हम आपको बताएंगे। ये पूरी वीडियो आप देखिएगा, पूरी खबर देखिएगा। इसमें आपको मालूम चलेगा कि आज ये प्रयागराज में जिसका नाम चेंज कर दिया गया, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया गया, तो क्या माफिया राज भी जो था, कहीं गुनाहों का राज, वो चेंज हुआ, खत्म हुआ, ये वैसे ही चल रहा है। हम जानेंगे इस पूरी खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। अपना परिचय पूरा बताएं। मेरा नाम डैनियल जॉय है और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप मेरे बुलाने पे आए, क्योंकि मैंने आपकी न्यूज देखी थी और जब मैंने उस न्यूज को देखा जब मैंने उस न्यूज को पूरा देखा तो मैंने कहा ये मामला तो मुझी से जुड़ा हुआ है, सेम मेरे ही घर का मामला है, इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। तो ये तो हमारा फर्ज है कि हम खबर चलाते हैं तो हमको हर किसी के बात सुननी चाहिए और बहुत आभारी हैं हम आपके कि आप आगे की जानकारी देना चाहते हैं। इस पे ये बताएं कि ये मकान किसका है और आगे कुछ और जो क्यूरियस चीजें हैं जो आपने कहा कि हम और बताना चाहते हैं इसके बारे में, वो क्या है? एक्चुअली में ये मकान जो है मेरी मदर ने, मेरी माताजी ने ट्रस्ट से लिया था। अच्छा। क्रिश्चियन ट्रस्ट होता है LDTA लखनऊ डायसिस का, उससे लिया था, जो कि लीज की जमीन है और ट्रस्ट को ये लीज की जमीन जो है वो राजा साहब से मिली थी। तो उस पे मेरी मम्मी ने मकान बनवाया था। राजा साहब से ट्रस्ट में इनको लीज पे मिली थी और हम लोग को जो है वो ट्रस्ट से मिली। जी। तो उसके आगे फिर जो है ये मकान को लेकर इतने कब्जे का और तमाम, इसका क्या मामला है? इसका मामला सर ऐसा है कि 2020 में मेरी मदर की हो गई डेथ और मैं और मेरी बहन रहते थे वहां पे। मेरी बहन एक्चुअली मुझसे मिलने आई थी, तो वो कुछ दिन के लिए हमारे साथ थी। फिर ये हुआ कि भाई अकेला है, हम भी यहीं पे रुक जाते हैं, कुछ तो रहती थी। तो वहां पे एक है जो अपने आप को दबंग बताते हैं, प्रदीप कुमार सिंह चौहान। अच्छा। उनका काम ही और अपने आप को सिविल डिफेंस का भी बताते हैं। ये बड़ी बड़ी अच्छी चीजें हैं कि आप सिविल डिफेंस में ज्वाइन हो जाइए, आप जो है चीजों में ऐसी कुछ चीजों में दो चार में ज्वाइन हो जाइए जिसमें आप अपने आप को पुलिस के बराबर दिखा सकते हैं, तो आप दबंगई कर सकते हैं। ठीक है, आगे। तो अब क्योंकि वो मोहल्ले के थे तो जान पहचान तो थी जैसे मोहल्ले वालों से होती है। तो मम्मी के डेथ के पहले तो मम्मी के रहते तो कभी नहीं, लेकिन मम्मी के डेथ के बाद उनका घर पे आना जाना हुआ, शुरू हो गया कि हालचाल लेने आ रहे हैं, सब कुछ देखने आ रहे हैं, अकेले हो। अब उनकी मंशा क्या थी ये तो हम समझ नहीं पाए। बाद में कुछ समय के बाद प्रदीप कुमार सिंह चौहान, उनकी बीवी प्रेमा सिंह चौहान, उदय सिंह जो कि अपने आप को वकील कहते हैं, एक है उसमें सोनू पांडे और हिमांशु रंजन, और दो चार अज्ञात जिसमें प्रदीप कुमार सिंह चौहान के दो लड़के भी हैं, आदित्य प्रताप और अक्षत प्रताप। ये दोनों भी घर आए
और मेरी बहन को बंदी बना के प्रेमा सिंह चौहान ने मेरी बहन को बहुत मारा पीटा। अच्छा। और इन लोगों ने हमको घेर के मेरी बहन को बंदी बना के हमको जबरदस्ती ले गए कचहरी। और वहां पे हमसे जो है ये फर्जी रजिस्ट्री करवाई कि मकान इनके नाम कर दें, जबकि हम बोलते रह गए कि भैया मेरे नाम पे कुछ है नहीं और ये ट्रस्ट की जमीन है, हम ऑथराइज्ड भी नहीं है करने के लिए रजिस्ट्री, हम नहीं कर सकते। कहे कि तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारी बहन वहां कब्जे में है और सोच लो अगर जैसा हम कह रहे हैं वैसा तुमने नहीं किया तो यहाँ से तो तुम जिंदा नहीं जाओगे और वहां पे तुम्हारी बहन भी मार दी जाएगी। तो जी एक भाई के बहन को कब्जे में रखकर अगवा करके यहाँ रजिस्ट्रियां करवाई जाती हैं। अब वो वैध हो अवैध हो वो तो अलग की बात है, यहाँ तक हो जाता है। ये प्रयागराज है, नया प्रयागराज पुराना इलाहाबाद, ये यहाँ चल रहा है। आपकी पिछली खबर में हमने बताया था कि उनसे भी दबंगई हुई थी, उनसे भी मारा पीटी और तमाम चीजें जो हुई, धमकियां दी गई। अब इनकी बहन को उन्हीं वही शख्स, फोटो देख रहे हैं, वही शख्स मिलके, कुछ लोगों ने मिलके इनकी बहन को अगवा किया और इनसे फर्जी रजिस्ट्री कराई, जो कि अथराइज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लीज की जमीन है, ट्रस्ट से मिली है, तो ट्रस्ट की मिली हुई जमीनों पे किसी का मालिकाना हक नहीं होता है, वो जो है रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। उसके बाद आपने जैसे इन्होंने किया चीजें, उसके बाद आपने कंप्लेन वगैरह की? जी पहली चीज तो ये कि ये सब करवाने के बावजूद इन्होंने हमको जो है हमारे घर पे ही एक तरीके से बंदी बना के रखा था, हाउस अरेस्ट, और 2-3 लड़के वहां से रजिस्ट्री कराने के बाद जी भी इन्होंने आपको बंदी बना के रखा, ताकि हम बाहर न निकल पाए, हम गेट के पास खड़े नहीं हो पाते थे। 2-4 लड़के इन्होंने रखवा दिए, इनके खुद के लड़के भी वहां पे रहते थे ताकि हम लोग के ऊपर नजर रखी जाए। एक दिन हमको मौका मिला ऊपर वाले की दया से, तो मैं अपनी बहन को लेके वहां से भागा हूँ, क्योंकि मोबाइल वगैरह तो सब इन लोगों ने छीन लिया था, हम तो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। अपनी बहन को लेके भागा हूँ सीधे अपने रिश्तेदार से, हमारे दीदी और जीजा जो हमारे मामा के लड़की हैं, मामा के घर में पहुंचा हूँ। वहां पे फिर उन लोगों ने मेरी मदद की, मैं गया थाने, वहां मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, मैं कमिश्नर सर के पास भी गया। ये देखिए कंप्लेंट की रिपोर्ट जो मैंने वहां दी है, कंप्लेंट जो मैंने वहां पे दी थी उसकी एप्लीकेशन कमिश्नर सर के यहाँ। और मैं लखनऊ तक गया हूँ, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी, वहां भी मैंने रिपोर्ट दी। अच्छा। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि मम्मी के डेथ के बाद नॉन पेमेंट की वजह से मेरे घर की बिजली कटी हुई है। अच्छा। लेकिन ये जो है उसमें फर्जी कटिया लगा के बिजली जला के खुद तो रह रहे हैं, सारी लाइट जलाते हैं, एसी वगैरह चलाते हैं, और तो और ई रिक्शा भी चार्ज करवाते हैं। अच्छा, हम 2 बातों पे बात करेंगे कि पहले तो आप मुख्यमंत्री के पास तक गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक गए और कंप्लेन भी कराया, उससे क्या हुआ? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम वहां पे जाते हैं, कभी अपने रिश्तेदारों के साथ वहां पे जाते हैं कि भैया देखे जो ताला वाला लगा था सब है, तो ताला वहां का टूटा हुआ है, ये लोग आराम से रह रहे हैं। और जब हम अपना ताला लगाना चाहते हैं तो ये जो है वहां के गौ घाट के इंचार्ज हैं श्री विनय सिंह जी, वो आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा मामला अदालत में चल रहा है तो वहां से फैसला होगा। तो मैंने उनसे भैया सिर्फ एक सवाल पूछा, ठीक है अदालत में चल रहा है, वहां से जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य है, लेकिन आप सिर्फ ये बताइए, हम अपने घर के बाहर हैं, अभी फैसला आने के पहले हम अपने घर के बाहर हैं, तो अगले को अंदर क्यों रखा जा रहा है? सही बात है। उनको आप क्यों नहीं बाहर निकाल रहे? अदालत का जो भी फैसला आएगा, चाहे मेरे पक्ष में चाहे उनके पक्ष में, वो मान्य होगा। हम बाहर है तो वो क्यों अंदर है? और तो और एक जने को उन्होंने साहिल मुर्गे वाला उर्फ तलहा, जो कि अपने आप को गुड्डू मुस्लिम का रिश्तेदार बताता है, उसको वहां पे रखा हुआ है। और वो जब भी हम लोग जाते हैं वो गाली गलौज देता, कहता है जान से मार दिए जाओगे, तुम हमें जानते नहीं, हम गुड्डू मुस्लिम के रिश्तेदार हैं, सांसद जी के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। और तुम कब कहाँ गायब हो जाओगे पता नहीं चलेगा, इसलिए दोबारा घर के सामने। सांसद जी यानी कौन?
अतीक। अच्छा अतीक, हम रहे ना रहे, हमारा नाम रहे चलता रहेगा, ये वाली कहानी यहाँ पे चल रही है और बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से चल रही कि हम रहें या ना रहें हमारा नाम चलता रहेगा। सांसद है नहीं है, वो जिंदा भी नहीं है अब तो, उनकी माफियागिरी भी खत्म हो गई, लेकिन उनके नाम पे आज भी कितने लोग यहाँ पे प्रयागराज में राज कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक ये गए हैं, सारी चीजें हुई, लेकिन कोई कार्यवाही ना होना ये एक बहुत बड़ा निष्फल कार्य है, निंदनीय कार्य है कि एक घर को कब्जा कर लिया गया, बहन को अगवा कर लिया गया, इतनी सारी चीजें कंप्लेन करने के बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बहुत ही निंदा करने वाली बात है, ये निंदनीय बात है। अच्छा, जो बिजली वाली बात है वो कब कटी? ये हमारी 2021 में कटी है। 2021 में जी, 2021 में इनकी बिजली कट गई क्योंकि इनका पैसा नहीं जमा था। अब सोचिए कि कंप्लेन किया उसका हमने कंप्लेन किया, ये हमने जेई गौघाट को भी, एसडीओ को भी कंप्लेन किया, ये एप्लीकेशन है। जब इनकी बिजली का बिल बाकी था तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है बिजली काट दी, अन्यथा इन्हीं की नहीं कई ऐसे लोग हैं, प्रयागराज छोड़िए, उत्तर प्रदेश छोड़िए, हर जगह कई जगह ऐसे लोग हैं जिनकी अगर 10 से 15 हजार बिजली बकाया रह जाती है, 102 किस्त, तो बिजली कट जाती है। यहाँ पर अवैध बिजली चलाया जा रहा है, रात दिन जलाया जा रहा है, कंप्लेन तक गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, बिजली लगातार चल रही है। ये कैसे संभव है? ये कैसा न्याय है, कैसा सिस्टम है कि जो गरीब है, जिसको जरूरत है, उसके लिए बिजली उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। जिसको जरूरत नहीं है, जो पैसा भर सकता है, फर्जी तार खींच के कटिया खींच के जो है तो तार जला के वो बिजली जला रहा है, उसके लिए बिजली उपलब्ध है। कैसा सिस्टम, कैसा न्याय है? उसके बाद आप ये सोचिए कि सारी चीजें चल रही हैं, उसके बाद क्या हुआ? और प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ जो है, जब हमने कंप्लेंट की तो उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, कई केसेस लगे हैं, लेकिन फिर भी वो आजाद घूम रहे हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? वो अपने आप को हाई कोर्ट के जज हैं मंजू रानी चौहान, अच्छा, उनका भाई। हाँ, तो 19 तारीख तक तो आपका काम हो जाएगा। वहाँ के लिए चाहे 1 हफ्ता मान ले, चाहे 15 दिन मान ले, अरे का भरोसा नहीं कब आगे साइन करेगा। तो क्या 15 दिन में फिर आप कैसे शिफ्ट करेंगे? किससे? जिनको आपने ठहराया है। अरे जिनको ठहराया वो इन्वॉल्व है, मेरी बहन हाई कोर्ट की जज है, इन्वॉल्व है, पूरे प्लाट में। जरा सा आएगा तो राजा डायरेक्ट बात करता है, अनिल सिंह कुछ नहीं उनके भाई बताते हैं। अब भाई है कि नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका नाम लेके ये सारे अवैध काम करते हैं कि मेरी बहन जी तो जज है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाए, और आराम से ये घूमते हैं, पुलिस वालों के सामने घूमते हैं, जो ये जानते हैं कि हाँ इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, इनके खिलाफ एफआईआर, उनके सामने ये घूमते हैं, उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं। अब हमको न्याय मिले तो कैसे मिले? जब एक अपराधी ही पुलिस वालों के साथ बैठ के चाय पिएगा तो न्याय कैसे मिलेगा? दूसरी बात, एक सम्मानित जज साहिबा का नाम अगर किसी से जुड़ा हुआ है, कहीं पर लगातार रिकॉर्डिंग हमने सुनाई थी, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बस बोले जा रहा है कि हाँ फर्जी बोला, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने अपने आप को जज का भाई बताया है, उनको अपनी बहन बताया है। पिछले रिकॉर्ड में हमने सुनाया था उनको अपने आप को उनका भाई, वो हमारी बहन है मंजू रानी चौहान, श्री माननीय जज हैं, उनको उनके नाम पे इतना बड़ा अवैध काम, इतना कब्जे का काम, सारी चीजें चल रही हैं। ये सोचने का विषय है कि अगर एक जज का नाम शामिल है तो पुलिस वालों को, प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। वो बहन है नहीं है वो तो पता नहीं किसका विषय, अलग का विषय है, लेकिन उनका नाम बदनाम हो रहा है। एक जज का नाम बदनाम होना बहुत बड़ी बात है, उस पर आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए अगर एक जज का नाम बदनाम किया जा रहा है तो तुरंत। लेकिन नहीं हो रही कार्रवाई क्योंकि पता नहीं इसमें किसका हाथ है, किसका ऐसा हाथ है कि ये कार्रवाई नहीं हो रही है और कब्जे हुए जा रहे हैं, अवैध काम किए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। इसके आगे चीजें इतनी जटिल हैं, मैं आपको बता दूं चीजें इतनी जटिल हैं प्रयागराज में कि बाबा का नाम जो है बुलडोजर बाबा पड़ गया, तुरंत बुलडोजर चलवा देते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि जो हाईलाइटेड मामला ज्यादा नहीं है वहां पे तो चल रहा है, अवैध चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं। जज साहिबा का नाम चला, इनका प्रमोशन हो गया है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, प्रमोशन हुआ है इनका। प्रमोशन कैसे वो मैं बताता हूं। आप हमारी खबर की एक हम स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, उसमें जो है बीच में स्क्रीनशॉट में देखिए कमेंट आया है कि ये पहले अपने आप को हाई कोर्ट के भाई का भाई बताते थे, हाई कोर्ट के भाई का भाई बताते थे, अब भाई से वकील से ये जज के भाई हो गए हैं। अब ये पहले तो भाई का भाई थे, अब बहन के भाई हैं। कैसा सिस्टम चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। उसके आगे अभी आपने फिर क्या किया और क्या चीजें चल रही? अभी तो सर कुछ नहीं चल रहा। मैं अपनी बहन को लेकर दर बदर भटक रहा हूँ। 1 साल हो गया है इस मामले को। सारी रिपोर्ट है, कमिश्नर सर के पास गया, एसडीओ के पास गया, मुठीगंज थाने में है, मुख्यमंत्री कार्यालय गया, मतलब जिस जगह भी मैं जा सकता था मैंने सब जगह जाके हाथ पैर जोड़े, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सब कोई कहते हैं भैया मेरे पास आओ, हाँ मेरे पास नहीं आए, कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि आप मेरे पास नहीं आए। मेरे पास आए होते तुरंत कार्रवाई होती। हर जगह हुआ है, मुख्यमंत्री, एसपी, एसएसपी, जिसके पास जाना था हर जगह हुआ है। अब किसके लिए पास जाना बाकी है कि इनकी कार्रवाई नहीं हो रही है? ऐसा क्या है, किसका हाथ है? मैं बार बार कह रहा हूं कि किसका हाथ ऐसा है कि ये कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा क्या हम मान लें कि वो एक जज एक तरीके से माना जाए तो अपने आप को वो भाई उनका बताते हैं, तो क्या अगर जज के भाई भी हैं एक तरीके से माने तो जज के भाई होने के नाते क्या क्रिमिनल या जो है गलत काम करने का लाइसेंस मिल जाता है? या आप गलत काम कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन आपको कुछ नहीं बोल सकती है? ऐसा है क्या? कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि किसी ना किसी के बड़े का हाथ है तो ये कार्रवाई नहीं हो रही है। आप दोबारा मकान में कभी गए? जी हाँ, मैं गया यही देखने के लिए कि ताला लगा है कि नहीं लगा है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि वही शकील मुर्गे वाला और तलहा जो अपने आप को गुड्डू मुस्लिम का रिश्तेदार बताता, उसने हम लोग को गाली देके भगा दिया और जान से मारने की धमकी दिया। उस समय वहां पे विनय सिंह जी भी आ गए थे। जब मैंने 112 पे रिपोर्ट किया तो विनय सिंह जी भी आ गए थे। तो उनका यही कहना है कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो तुम अपना ताला क्यों लगा रहे हो? हम आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे, वो सामने है। और उन्होंने बकायदा वहां से मेरा ताला खुलवाया। हमने यही चीज उनसे प्रश्न किया कि सर आप मेरा ताला खुलवा रहे हैं, अगले को क्यों रहने की इजाजत दे रहे हैं? उनको भी बाहर करिए। सही बात है। जब कोर्ट का फैसला आएगा, जिसके पक्ष में आएगा वो अंदर जाए। अभी अगर मेरे लिए ताला अच्छा, कोर्ट में क्या मुकदमा चल रहा है? सर मेरा रजिस्ट्री कैंसिलेशन का, जो प्रदीप सिंह चौहान ने मुझसे फर्जी रजिस्ट्री करवाई है, उसके कैंसिलेशन का हमने मुकदमा किया है ताकि वो कैंसिल हो सके। आपने रजिस्ट्री कैंसिलेशन का जो जबरदस्ती कराई गई, फर्जी रजिस्ट्री कराई गई, उसको लेकर के शूट दाखिल किया, जिसको जो है अभी चल रहा है मुकदमा, फाइनल होने में भी टाइम है। तो ये है, तो आप तब जब तक डेट नहीं मिलेगी, जब तक फैसला नहीं आएगा, तब तक आप पैसे दर बदर भटकते रहेंगे। और वो रह रहे हैं आराम से, मजे से रह रहे हैं, मजे से रह भी रहे हैं। और किराएदार भी रखा हुआ है जिनका नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, जो अपने आप को रिश्तेदार बताते हैं। क्या बात है। ये प्रयागराज है भैया, पुराना इलाहाबाद है, प्रयागराज है, जिसको जो है कहा जाता था कि हम इलाहाबादी हैं और हम रहें ना रहें नाम चलता रहेगा। अतीक गैंग खत्म हो गया, सारे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब सोचिए कि कितनी विडंबना की बात है कि इतने
यशस्वी मुख्यमंत्री होते हुए जो है ये काम हो रहा है। इस प्रयागराज में मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे प्रशासन करवा रही है। कौन करवा रहा है, क्या कहें इस पे, किसको कहें कौन करवा रहा है? अगर मैं बार बार फिर से कहूंगा कि एक जज का, माननीय जज का जो न्याय देने का काम करते हैं, उनका नाम लेके अगर कहीं कब्जा और गलत काम हो रहा है तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि उनका नाम कितना खराब हो रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही है, हर जगह चल रही, उनका नाम खराब हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने किया क्या? खुलेआम घूम रहे हैं। जो जिसको पीड़ित हैं, जो वो छुप छुप के बेचारे घूम रहे हैं। ये प्रयागराज का बड़ा विडंबना है कि जो पीड़ित होता है वो छुप के घूमता है, और जो मारता है, जो अपराधी होता है, वो खुलेआम घूमता है। कमेंट करके हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए और प्रशासन को क्या करना चाहिए। मैं गुजारिश इतना ही करूंगा कि कार्रवाई करें। हमारे मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कार्रवाई की मांग करता हूं इनके तरफ से कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।